हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ए स्क्वायर एंड क्यूब की थर्ड लेसन की चर्चा करेंगे एंड इसमें हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर एंड द ऑड नंबर्स, राइट। तो ऑड नंबर से परफेक्ट स्क्वायर का क्या रिलेशन है, क्या ऑड नंबर के सम करने से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा टॉपिक है आज का परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स, एडिशन। तो एडिशन मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि एडिशन जब ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है, वी विल सी, राइट। सो आज हम चर्चा करेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। इट मींस, व्हाट इट मींस इज we will try to establish a relation between a perfect square and an odd number। तो एडिशन लिखने का मतलब क्या होता है कि ये हम विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर हम किसी ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या ऐड करने का जो वैल्यू आएगी, विल दैट वैल्यू हैव एनी रिलेशनशिप विथ आवर परफेक्ट स्क्वायर्स। विल ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट, राइट। तो जैसे आप यहां देखो, वन को हमने लिख दिया, वन इक्वल टू वन है, राइट। अब दूसरा ऑड नंबर क्या है, वन प्लस थ्री, ये फोर हो गया। फिर तीसरा ऑड नंबर हम डाला वन प्लस थ्री प्लस फाइव, तो फाइव प्लस थ्री प्लस वन एट, फाइव प्लस थ्री प्लस एट प्लस वन नाइन हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट ऑड नंबर, फाइव का सेवन यहां ऐड किया तो वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन। तो इसके बीच हमें रिलेशनशिप देखना है। उसके पहले हमें देखना है, आपको बताना है कि दो नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, तो टाइप ऑफ नंबर्स में वी विल डील विथ इन डिटेल टाइप ऑफ नंबर्स। आपके गणित मंजरी के चैप्टर 3 में द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स जब हम करेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको दो नंबर के बारे में जानकारी जरूरी है। यू हैव टू नो अबाउट एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। So we'll see that. So first is even number. Even number. What is even number? So any number which is divisible by 2 is called an even. ठीक है, कोई नंबर जो दो से डिवाइड हो जाता है, उसमें डिवीजन मीन्स कंप्लीट डिवीजन, देयर शुड नॉट बी एनी रिमाइंडर, रिमाइंडर इज जीरो, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो जैसे आप जैसे मान लो ये टू से आप डिवाइड करते हो, मान लेते हैं 10 में, तो क्या होता है, टू फाइव जा 10। आप माइनस करते हो, इसको जीरो जीरो लिखो या आप इसको कैंसिल कर दो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 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 इज इक्वल टू जीरो। So when any number is divided by any other number and the remainder becomes zero, we say that this number is completely divisible by this number. In this case, we'll say 10 is completely divisible by 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब अभी क्या कह रहा है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। तो एनी नंबर, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसमें से इससे डिवाइड लगा दिया, तो ये जो 10 है ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो क्या लगता है आपको, कहां से स्टार्ट होगा नंबर्स, 2 से डिवाइड देना है तो 2 से ही स्टार्ट होगा। 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 एक बार में कट जाएगा and you will have remainder 0. It means 2 is completely divisible by 2. Then what else we have, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on, right? तो आप देखोगे ये सारे नंबर्स क्या हैं, मतलब ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल क्या मतलब क्या होता है, 2 के टेबल में आएंगे। बट टेबल में आने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो टेबल ट्रेडिशनली आप याद करते हो, रिमेंबर करते हो कि 2 10 या 20 एंड देन यू फॉरगॉट। नो, लेट्स से इट इज 24। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो क्या होता है, 12 के टेबल में आता है 24। ये भी कट के रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इस तरह से और सारी चीजें जितनी भी बड़े नंबर की हो सकती, 200 मान लो,
200 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 से 2 1 100, 100 टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0. सो एनी नंबर, एनी लार्ज नंबर दिस कैन बी, बट इफ दैट इज डिविजिबल बाय 2, दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड अ इवन नंबर. ठीक है. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसका जनरल फॉर्मूला फॉर एन इवन नंबर, इसका जनरल फॉर्मूला बोलते हैं 2 इंटू एन, वेयर एन कैन बी एनी इंटीजर. ठीक है. मैंने इंटीजर बोला, मैंने एन कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ये नहीं बोला, मैंने बोला एन कैन बी एनी इंटीजर. ठीक है. तो सबसे पहले देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो. जैसे आप एक नंबर लाइन बनाते हो, नंबर लाइन पे आपने कहीं पे जीरो आप मार्क करते हो, देन यू गो विथ 1 2 3 4 5, राइट, एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग, राइट, चलता रहेगा ये. तो ये आपका इधर हो गया. अब जीरो के ऑपोजिट साइड जब जाते हैं तो हम उसको नेगेटिव में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5. करेक्ट. इस नंबर लाइन ऐसे ही दिखाते हो आप, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा. ए नंबर लाइन इज a representation of numbers, right, where the middle point is 0, or if you go right side of 0 it will have positive values, if we go left side of 0 it will give you the negative values, right. अभी आप देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल, इसमें और एग्जांपल देखिए इवन का, इवन नंबर का. अब मैंने क्या बोला, n, n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर 2. अगर हमने 2 रखा उसकी वैल्यू तो 2n में 2, n की वैल्यू 2 इंटू 2 क्या हो गया 4. फिर 2n में n की वैल्यू आप रख दो 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. फिर n की वैल्यू रख दो कितना, 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. तो ये देखो, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही नंबर्स तो आ रहे हैं, है ना. इसका मतलब जो फॉर्मूला, जेनरिक फॉर्मूला हमने बनाया, अगर आपसे पूछेगा कि मान लो कि n की, ये बेसिकली ये पोजीशन भी शो करता है ना, कि n की वैल्यू मान लो 7 है तो क्या होगा इवन नंबर, क्या करोगे आप, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 14 आ जाएगा. तो देखो कौन से ना, ये किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, ये कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो सेवेंथ पोजीशन पे क्या है, सही निकला ना. अगर n की वैल्यू 2n 7 रख देते हैं, 2 इंटू 7 बराबर 14, तो ये सेवेंथ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, पोजीशन है 7, 7 नंबर पोजीशन अगर यहां से स्टार्ट से काउंट करें, बट वो नंबर क्या है, 14 है. तो पोजीशन और नंबर दोनों अलग अलग होते हैं, बट यू कैन फाइंड आउट, दिस इज जनरल फॉर्मूला. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से विद द इंटीजर्स इज देयर कैन बी n का वैल्यू, लेट्स से हम n की वैल्यू रख देते हैं -3, तो क्या होगा, 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -6. तो देखो माइनस साइन, ये नेगेटिव वैल्यू है, बट दिस नंबर 6 इज डिविजिबल बाय 2, है ना. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, -6 भी क्या है, एक इवन नंबर है, हैविंग नेगेटिव साइन. ठीक है. और ये इंटीजर्स होता है. नाउ सेकंड पार्ट है आपका जो समझना है, वो है ऑड नंबर. तो ऑड नंबर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन. सो एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, any number which is not divisible by 2 is called an odd number. ठीक है. तो 2 से कौन डिवाइड नहीं होगा, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, 1 डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा. इन दोनों के बीच में देखो, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 यहां पे नहीं था तो 1 यहां पे आया. 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर गायब है, तो 3. 4 और 6 के बीच क्या गायब है, 5, which is missing, I believe. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and so on. So these are called odd numbers. Why?
लेस से, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि 15 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो 2 7 जा 14, माइनस करोगे तो एक बैलेंस बच जाएगा। तो यू हैव रिमाइंडर व्हाट, यू डू नॉट हैव रिमाइंडर 0। इसका मतलब 15 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो एनी नंबर which is not divisible by 2 completely are called odd numbers। और ये सारे क्या है, odd numbers है। तो क्या इसका भी जनरल फॉर्मूला है, जनरल हाँ है, इसको बोलते हैं 2n माइनस 1। क्या बोलते हैं, 2n माइनस 1। अब इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, यहां पे कर लेते हैं वेरीफाई। जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू आप 1 रख दो, तो 2n माइनस 1 है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 1। ये क्या होगा, 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब 2 वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो देखो ये नंबर 3, ये नंबर 1, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। बात समझ में आई आपको यहां तक। 2n का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय n। सो कोई भी नंबर ले लो, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। n कुछ जैसे मान लेते हैं, आप बोलोगे मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, तो आप बोलोगे 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 बराबर 4। अब देखो n की वैल्यू मैं ले लेता हूं 7, 7 तो ऑड नंबर है, तो 2 इंटू 7 करोगे तो क्या हो जाएगा 14। फिर भी ये क्या हो गया, इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है ना। तो 2 n का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय n। इसका मतलब कोई भी नंबर हो, ऑड हो इवन हो, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो जो होल नंबर होगा, जो रिजल्टिंग नंबर होगा, वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है। और जब ऑड नंबर निकालते हैं तो क्या होता है, जो भी 2n है, 2n से तो इवन हो गया, उससे एक कम कर दो। ओके, लेट्स कम टू आवर स्लाइड। नाउ यू सी हियर, यहां पे क्या देख रहे हो आप, 1 इक्वल टू 1, दूसरा ऑड नंबर ऐड किया तो 4 हो गया, 9 हो गया 6। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकाला था, परफेक्ट स्क्वायर 1 से 10 का हमने निकाला था ना, क्या क्या होता है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, और क्या है 36 है, 49 है, 64 है, एंड देन 81 है, और 100 भी ले लो, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला था, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ नंबर इफ इट हैज टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर कहता हूं तो दिस नंबर मस्ट बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हमें पता है ना 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लास्ट हमने देखा था। तो ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद अगर वो नंबर आता है तो दीज नंबर, दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्ट स्क्वायर। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अब यहां पे देखो, गौर करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बताओ, 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 9 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 11 हो जाएगा, इनका इनका डिफरेंस देखोगे 13 हो जाएगा, 49 64 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, 3 5 7 9 11 13 15 17, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स। तो क्या रिलेशनशिप होता है, तो अगर देखो जैसे मैं 1 तो 1 ही होता है, तो 1 को अगर हम लिखेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम दूसरा ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर तो पता है ना, भूल तो नहीं गए, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 11, दिस। अब दूसरा ऑड नंबर क्या है 3, 3 को इसमें ऐड करो, ये क्या हो गया 4। फिर 1 प्लस 3 तो था ही, अब उसके नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड करो, क्या है 5, तो ये कितना हो गया 9। फिर क्या है 1 प्लस 3 प्लस
5 तो था ही, अब दूसरा ऑड नंबर ऐड करो 7, 7 है, ये कितना हो गया 16। एक और ऐड कर लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 के बाद क्या है ऑड नंबर 11, इसको ऐड करोगे तो 25 हो गया। क्या कोई रिलेशन आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, 3 इंटू 3 बराबर 9। ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो रिलेशन क्या निकला आपकी, अगर 1 के स्क्वायर के बाद हमें 2 का स्क्वायर अगर चाहिए तो आप क्या करो, दो परफेक्ट ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को ऐड कर दो। लेकिन वो ऑड नंबर कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 के बाद 3 लेना है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद हमने 7 ले लिया, राइट। सो जब दो ऑड नंबर को कॉन्जिक्यूटिवली आप ऐड करते जाते हो तो आपको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मिलता जाता है, राइट। यहां से और क्या निकला, अब ये देखो, ये इसमें कितने नंबर हैं, एक ही है तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसमें कितने ऑड नंबर हैं, ये एक पहला है और ये क्या है दूसरा, ये सेकेंड है। दो ऑड नंबर है 1 एंड 3, दो ऑड नंबर है तो उसका जो सम होगा वो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर हो गया। कितने ऑड नंबर है यहां पे देखो, ये क्या है फर्स्ट, ये कितना है सेकेंड, और ये क्या है थर्ड। 3 ऑड नंबर्स का ऐड है तो ये 3 का स्क्वायर होगा, और आ भी रहा है देखो इसको ऐड करके 5 प्लस 3 प्लस 1 9 हो रहा है ना। अगर हम कितना ऑड नंबर ऐड किया यहां पे 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे कितना 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। तो जितने ऑड नंबर हम ऐड करेंगे उतने ही नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता जाएगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात, राइट। अब अपने स्लाइड पे चलते हैं। दो ऑड नंबर को ऐड किया 1 एंड 3, दो नंबर है, एक 1 है दूसरा 3 है, तो 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर है। तो हमें ये 4 नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमने कितने ऑड नंबर ऐड किए, दो, तो 2 का स्क्वायर। 3 ऑड नंबर ऐड किए तो ये क्या हो गया 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये 4 ऑड नंबर है तो 16 आता है ऐड करके, बट वो है 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 5 ऑड नंबर ऐड किए क्या हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या, द सम ऑफ फर्स्ट एंड, क्या लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। फर्स्ट मींस स्टार्टिंग से, बीच में गैप नहीं देना, 1 लिया तो फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एन इज एन का स्क्वायर। ये एन क्या है, ये बताता है हाउ मेनी ऑड नंबर्स डू यू हैव, हाउ मेनी odd numbers, odd numbers, how many काउंट करना है। अब ये लास्ट वाला देखो कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो जितने नंबर होंगे वही उतने का ही स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कितने नंबर थे, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड तीसरा पोजीशन, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ऑड नंबर कितना है काउंटिंग में 6, तो जो भी इसका सम आएगा वो क्या होगा 6 का स्क्वायर आएगा। और होता है ये सबको सम करो 36 आता है, और 36 को 6 का स्क्वायर बोलते ही हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लो, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लेते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर क्या होगा, तो सिर्फ देखना कितने ऑड नंबर्स बोला है आपको, 10 बोला है, तो वो 10 का स्क्वायर होगा। मतलब उन सबको अगर सम करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन इज क्लियर, ओके। Alternatively, every square is a sum of successive odd numbers starting from 1. या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 4 9 16 25, ये जो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जस्ट मेक श्योर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एवरीवेयर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। Now, we can also find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd number. हम subtract करके भी दिखा सकते हैं। अब यहां पे देखो ये एक फिगर दी हुई है, जैसे देखो ये फर्स्ट डॉट है, ये फर्स्ट डॉट है ना, ये फर्स्ट डॉट है।
अब ये कह रहा है इसमें क्या ऐड करना है, 3, ऑड नंबर क्या है 3, तो 3 ऐड कर दिया, सेक 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया एक परफेक्ट, ये यहां से यहां तक ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो ये क्या हो गया एक स्क्वायर हो गया। फिर क्या बोलते हैं 5 ऐड करते हैं, तो एक यहां पे ऐड किया 1 2 3 4 एंड 5, तो ये भी क्या हो गया, फिर यहां से यहां क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब ये एक ऐसा स्क्वायर हो क्या, कैसे परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्योंकि यहां पे देखो कितने नंबर से 1 2 3, इधर भी कितना 1 2 3, इधर भी कितना 1 2 3, तो जिसके मतलब इधर भी 3 पॉइंट है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो जिसकी सारी साइड इक्वल है तो उसी को तो स्क्वायर कहते हैं ना। तो दिस इज वाई इट इज ए, तो यही नंबर दिखाया गया कि अगर सारे नंबर को जोड़ते जाओगे तो सारा एक स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाएगा। अब 7 वाला देख लो, तो एक यहां जोड़ 2 3 4 5 6 7, अब ये लाइन जो है इसी को ऐसे दिखाया गया कि अब ये देखो ये क्या हो गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया, जिसमें क्या है एक साइड में 4 पॉइंट्स है, इधर भी 4 पॉइंट्स है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब सबकी साइड क्या हो गई सेम हो गई। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक उसके बाद उससे बड़ा, एक उसके बाद उससे बड़ा, मतलब जैसे ऑड नंबर पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो यूजिंग द सक्सेसिव ऑड नंबर पैटर्न फाइंड 36 स्क्वायर, आपको बोल रहा है कि 36 स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्या है निकालना है, इसमें फिल करना है। गिवन दैट देयर इज समथिंग, वो आपको इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है, व्हाट इज गिवन, गिवन इज कि 35 का स्क्वायर जो है वो क्या है 1225, ठीक है, ये आपको गिवन। एंड फाइंड द nth ऑड नंबर, जैसे हमने देखा था ना 7th ऑड नंबर क्या होगा, तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2n-1, है ना, क्या बताया था जनरल फॉर्मूला हमने 2n-1, ये ऑड नंबर के लिए। तो अगर मान लो सेवेंथ पोजिशन पे क्या है, तो n की वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7-1, सो 14-1 इट मीन्स 13 आएगा। तो अगर देखो ऐसे देखो 1 3 5 6, सॉरी नॉट 6 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से मैंने ऑड नंबर ले लिया। तो ये ऑड नंबर है सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के पहले इसके बाद यही आता है ना। तो अगर हम इसकी पोजीशन को देखिए, पोजीशन ये क्या है, किस पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 1, ये कौन से पोजीशन पे है 2, है ना, दूसरी पोजीशन, ये कौन से पोजीशन पे है थर्ड, इधर से थर्ड ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है फोर्थ, ये क्या है फिफ्थ, ये क्या है सिक्स, ये क्या है 7, ये क्या है 8, ये क्या है 9 और ये क्या है 10, ये सारे क्या है पोजीशन। तो पोजीशन पर नंबर्स अलग हैं, वो कह रहा है कि आप इधर से चलोगे तो 7th नंबर पे कौन सा ऑड नंबर आएगा, वो ऑड नंबर क्या है 13, तो हम 7th पोजीशन पे नंबर क्या है 13 है। तो पोजीशन नंबर अगर इस तरह से अगर आपसे पूछे कि n पोजीशन, nth पोजीशन, nth पोजीशन, ये nth क्यों निकालते हैं, nth का मतलब वो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2n-1, तो फॉर्मूला बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें जिस भी पोजीशन का वो बोलेगा कि 100 पोजीशन पे कौन होगा, तो मैं सीधा फॉर्मूला डालूंगा वो नंबर दिख जाएगा। तो nth पोजीशन पे यहां पे नंबर क्या होगा, ठीक है, वो जैसे 7th पोजीशन पे 13 है, nth पोजीशन पे क्या होगा वो उसका एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये क्या है 1 को ट्वाइस करो और -1 कर दो तो 1 आ जाएगा, है ना। और यहां से यहां जब जाएंगे 3 बनाने के लिए क्या है, 1 को कौन सा पोजीशन नंबर है, फॉर्मूला ये है, पोजीशन नंबर क्या है, पोजीशन नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2 -1, तो क्या हो गया 4 - 1 = 3,
तो कौन सा ऑड नंबर आएगा जो व्हाइट वाला है किसी पोजीशन पे, वो फॉर्मूला क्या बनता है, 2n-1। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1। ठीक है, वो निकल गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये कह रहा है कि 35 का स्क्वायर जो है आपको दिया हुआ है 1225, और आपको 36 का स्क्वायर निकालना है। तो आप सोचो, अब हम जब ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट 1 प्लस 2, नो 2 3 प्लस 5 प्लस 7 करते हैं, तो कितना पोजीशन हो गया, 1 2 3 4। चार ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर। इसके ऊपर देख लो, 1 प्लस 3 प्लस 5, अगर ये क्या है, तीन ऑड नंबर है, 1 2 3, तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर। तो अभी देखो, 3 स्क्वायर से 4 स्क्वायर जाने में आपने क्या किया, 4 ऑड नंबर को ऐड किया, तो ये 3 तो ऑलरेडी ऊपर एडेड थे ना 3 के लिए, तो आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, एक्स्ट्रा तो यही जोड़ा ना 7। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे ऑड नंबर क्या आएगा, फोर्थ पोजीशन ऑड नंबर। ठीक है, तो हमें कह रहा है, तो 35 स्क्वायर जब बना, इसका मतलब क्या हुआ होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करते करते ये 35 के पोजीशन पे, 35 पोजीशन पे जो भी नंबर रहा होगा, हमें निकालना नहीं, जो भी नंबर रहा होगा इतने का सम कर दिया, तभी तो आया 35 का स्क्वायर। गॉट द पॉइंट। 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है सम, तो 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 35 ऑड नंबर ऐड किए होंगे तभी तो 35 का स्क्वायर बना होगा, राइट। अब ये 35th टर्म क्या है मुझे नहीं है, आप अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे 19 21 23 25 इस तरह से, जब 35th ऑड नंबर ले लेंगे और उसको सम करेंगे तो आपको क्या होगा, वो 35 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हमें 36 का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है, कि 36 पोजीशन पे ऑड नंबर क्या आएगा, 36 पोजीशन है, इसलिए मैं लिख रहा हूं पोजीशन पे, मतलब ये वाला काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। देखो 6 पोजीशन पे नंबर अलग है, 11 है, 7 पोजीशन पे क्या है, नंबर अलग है, 13 है। तो 36 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा पहले वो देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, nth टर्म इज इक्वल टू 2n-1। अब हमें क्या निकालना है, 36th टर्म, इसीलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं कि 36th टर्म का मतलब 36th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 36th पोजीशन पे वहां पे नंबर क्या होगा। तो 36th टर्म निकालने के लिए क्या लिखेंगे, क्या नंबर होगा, 2 इंटू 36-1, तो ये हो गया 72-1 इज इक्वल टू 71। ये नंबर वहां पे होगा, कहां पे, जैसे ये से मान लो ये थर्ड पोजीशन पे क्या नंबर है, ये क्या नंबर है, 5, तो 36 पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, 71। इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 करते 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 कितना आपको लास्ट में क्या आएगा, 71, है ना। और ये 71 क्या है, ये क्या है, इसका पोजीशन क्या है, 36। ठीक है, इसके पहले कौन सा पोजीशन होगा, 35। तो 1 से लेके 35 तक अगर जो भी नंबर यहां पे लास्ट में आएगा, इसे निकाल के देख लो क्या आता है, 69 होना चाहिए। 35th टर्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि पता है कि हर एक दो ऑड नंबर के बीच क्या होता है, 2 का गैप होता है। तो देखो 2n-1, तो 2 इंटू 35-1, तो ये हो गया 70-1 69 आ गया ना। तो ये मान लो यहां पे ये 69 है। ठीक है, तो हमने 1 प्लस 3 किया तो कितना हो गया, 2 नंबर, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर। 1 से फिर यहां से मान लो यहां तक चले गए 11 तक, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड नंबर का सम है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर। मतलब इसको सम करने पे 36 आना चाहिए। देख लो 11 9 20 7 27 27 एंड 5
32, 32 एंड 3, 35 एंड 136 आ रहा है ना। तो हमें सिर्फ ये देखना जितने भी ऑड नंबर जोड़े वो उतने ही काउंट का स्क्वायर हो जाता है वो एडिशन। तो ये अभी जो क्वेश्चन कह रहा है 35 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, मतलब कि यहां 1 से लेकर के ये जो 69 तक आया इतना तो ऐड करके वो दे दिया आपको, इतना आपको ऐड करके दे दिया, क्योंकि इतना 35 तक ऐड करेंगे तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है जब सबको ऐड करेंगे तो 1225 आएगा। तो हमें 36 निकालना है, क्या निकालना है 36, 36 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 35 तक तो वैल्यू दी हुई, तो उसमें 71 ऐड कर दो, 71 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 टर्म भी ऐड हो गया। तो 1 से लेके 36 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 36 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 36 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1225 प्लस 71 ऐड करो, ये 1296 होगा आंसर। होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग सब्ट्रैक्शन। हमने वो अभी एडिशन में देखा कि ऑड नंबर को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, तो जितने ऑड नंबर ऐड किए वो उतने का स्क्वायर आ जाता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब ये कह रहा है जैसे एक नंबर दिया 36, ठीक है, क्या 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये चेक करना है सब्सट्रैक्शन से। तो जैसे एडिशन देखा, हम सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही, है ना। जैसे पहला नंबर ऑड नंबर 1 होता है, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो नंबर बच गए उसमें जो 3 सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो बच गए उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करो। अगर सब्ट्रैक्ट करते 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 इफ यू एंड अप, एक सब्ट्रैक्शन एक में ऐसी वैल्यू आएगी जब वो जीरो हो जाए, इफ इट बिकम्स जीरो देन दैट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर जीरो नहीं होता है ना, जीरो नहीं होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। जैसे 36 का देख लो, 36 को हम लोग क्या 36 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या हो गया 35, ठीक है। अब इसको लिखो 35 माइनस उसके नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे ऑड। तो सेकंड क्या है 3 माइनस करो, 35 में 3 माइनस किया कितना हो गया 32, फिर 32 में कितना माइनस करोगे, नेक्स्ट ऑड नंबर इज व्हाट 5, 5 ऑड करो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में फिर जो है कितना माइनस करोगे 7 माइनस करो, 7 कर दिया 20 हो गया। 20 में फिर कितना माइनस होगा 9, 9 माइनस करो कितना हो गया 11 हो गया। फिर 11 में कितना माइनस करोगे 11 के बाद 11, 11 में 11 माइनस किया, 11 माइनस किया तो क्या हो गया 0 हो गया ना। और हम ये जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हो, 36 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 6 का। any number is a perfect square when it can be written as the product of one number multiplied by itself, है ना। 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर हम देख चुके हैं। तो और यहां एडिशन से भी देख लिया था, जैसे देखो 1 प्लस ऐड करते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कितने काउंट हो गए, ये फर्स्ट ऑड नंबर, ये सेकेंड ऑड नंबर, ये थर्ड ऑड नंबर, ये फोर्थ ऑड नंबर, ये फिफ्थ ऑड नंबर, ये सिक्स्थ ऑड नंबर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर ही होगा। कैसे हम देखेंगे, सबको ऐड करके देखो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 कितना हो गया 36। तो 36 तो 6 का स्क्वायर होता ही है। सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कोई भी बीच में गैप नहीं लेना है। तो 36 से एक माइनस किया 35, 35 से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस किया 32, 32 में थर्ड ऑड नंबर 5 माइनस किया 27, एंड लाइकवाइज जब हम यहाँ 11 यहाँ बचता है, 11 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 9 के बाद क्या आता है 11, 11 से 11 माइनस किया 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर 0 दे रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन में भी कहते हैं कि ऑड नंबर को अगर आप कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर को घटाते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एंड इफ यू गेट आंसर 0 देन दिस नंबर इज दिस नंबर वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। कि अब ये क्वेश्चन फिर से होता है,
किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब कौन से नंबर का होगा, तो वी नो दैट कि 6 का स्क्वायर है, बट इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखो कितना ऑड नंबर आपने माइनस किया, 1 2 3 4 5 6, जितने ऑड नंबर माइनस किए वही काउंट जो है क्या होगा, उसी का स्क्वायर होगा। तो 6 ऑड नंबर माइनस किए तो इसका मतलब 36 जो होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। तो आप इसको एडिशन से भी देख सकते हो और सब्ट्रैक्शन से भी देख सकते हो, राइट। आप ऐसे भी देख सकते हो कितने स्टेप्स किए अपने, ये पहला किया स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 2, ये क्या है स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। तो 6 स्टेप लिए तो 6 का स्क्वायर। तो इजी है, सिर्फ ये देखो कितने ऑड नंबर्स अपने माइनस करे, 1 2 3 4 5 6, जितने ऑड नंबर माइनस करे उसी का स्क्वायर होगा ये नंबर। या इसको जैसे पिछले बार बताया था, कितने ऑड नंबर प्लस करे, तो जितने ऑड नंबर प्लस करोगे उसी का स्क्वायर होगा ये नंबर। तो इस केस में चेक द नंबर 36 बाय सब्ट्रैक्शन, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर यू वुड राइट यस 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 48 को, देखो सेम करना है, 48 को -1 करो, कितना हो गया 47। 47 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, 3 माइनस करो क्या हो जाएगा 44, है ना। अब 44 में कितना माइनस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 39, 39 में माइनस करो 7, ये हो जाएगा 32, 32 में माइनस करो कितना 7 के बाद 9, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। 23 प्लस 9 32, ठीक है। अब 23 में क्या हो जाएगा, फिर 9 के बाद 11 माइनस होगा, तो 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 12। अब 12 में नेक्स्ट 11 के बाद कौन सा नंबर है 13, बट आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो कि इस तरह की सिचुएशन जब आए, एक छोटा हो और जिसमें बड़ी संख्या माइनस करते हैं, तो हम बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं और साइन उस नंबर का लगाते हैं जो बड़ी है। तो 13 में से 12 माइनस करो 1, और इन दोनों में बड़ा कौन है 12 एंड 13 में, which one is the bigger, 13 is bigger, and sign of 13 is minus, so it would be -1. So it means ये जीरो से तो पीछे चला गया, जीरो तो आया ही नहीं, we did not get zero, कि 48 is not a परफेक्ट स्क्वायर। एंड हम जानते भी हैं, आप क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 6 के बाद 7 जब जाते हैं तो 49 हो जाता है, तो 48 तो ऐसे भी नहीं होगा, एंड वी हैव प्रूव्ड दिस, है ना। तो इसमें हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे सिंस बाय सब्ट्रैक्टिंग consecutive odd number we did not reach to 0, so 48 is not a perfect square while 36 is a perfect square, है ना, क्योंकि यहां पे हमें 0 मिल गया। 64 निकाल लोगे आप, खुद से निकाल लेना, ये आ जाएगा, क्योंकि वी नो 8 का स्क्वायर इज 64। ऐसे ही करना 64 माइनस 1, 60 उसके जो नंबर आएगा 63 माइनस 5, आप करोगे तो आपको 8 स्टेप्स आएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। ये 36 निकला तो कितना 6 स्टेप्स आए ना, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये आप खुद से कर लेना, इट इज योर होमवर्क। ओके, ये है कि हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। मान लो ये है, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16। इस तरह से हमने एक टेबल बनाई थी, याद है, 10 का स्क्वायर किया तो 100। तो हमने टेबल बनाई थी 1 से लेकर के लास्ट 30 तक बनाई, 30 का स्क्वायर 900, एक टेबल बनाई थी। अब ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1, तो 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। ये कितने नंबर्स हैं उसके बीच में वो नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। सो हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200, 101 से 200 के बीच कितने हैं। यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर, मतलब जो हमने टेबल बनाई थी वो टेबल यूज कीजिए, एंड दे सेइंग यू फिल इट, एंटर द वैल्यूज बिलो, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। देखो ये बनाया था ना हमने टेबल, तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने हैं,
और 1 और 100 को भी काउंट करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो उसमें टेबल दिया है वो 101 से दिया है, इसका मतलब 100 वाला इसी टेबल में है। कितने हो गए? एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ही है, राइट? टोटल कितने हैं? 10 है। कितने हो गए ये? 10। तो 101 से 200। अब देखिए फिर से जाते हैं 101 से 200 के बीच में। 10 का तो 101 से कौन सा स्टार्ट हुआ? फर्स्ट, ये 144, 169, 196। क्योंकि नेक्स्ट जब लेंगे 225 तो वो तो 200 से ज्यादा हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा 4। फिर 200 से 300, 300 से 400 वो देख लेते हैं एक ही बार, है ना? तो अब चलते हैं यहाँ पे 200 से 300, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। तो ये 1 हो गया, ये 200 से 300, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, सॉरी ये 289 होगा। ठीक है, 4, 300 तक चाहिए। 200 से 300 तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएंगे। फिर 300 से 400, 1 2, दो ही है, 3 है, ये भी 3 है। 400 भी काउंट करना है ना, तो ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए। ठीक है, अब 400 से 500, 1 2, सिर्फ दो ही आए क्योंकि नेक्स्ट क्या है? 500 हो गया। उसके बाद कितने हैं? 5 से 600, 1 एंड 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है। फिर 600 से 700, तो 1 एंड 2, ये भी 2 है। फिर 700 से 800, तो 1 2, ये भी 2 है ना? और 800 से 900 कितना आ जाएगा? ये भी 2 है ना? तो 2 आएंगे आपका, 3 3, और बाकी 2 2 आएंगे। तो देखते हैं, ये 3 है, ये भी 3 है, ये क्या है? ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और एक है 901 से लेके 1000। तो वहां पे अभी देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास टेबल कितना था? हमारे पास टेबल कितना था? हमारे पास टेबल कितने की थी? 30 की थी। तो हम 30 की टेबल में क्या 900 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब 30 के ऊपर की भी एक टेबल ले लेते हैं क्योंकि वो उतना भी पूछ रहा है। तो अब देखो 30 के बाद क्या हो जाएगा? 31 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, इधर लिखते हैं 31 मल्टीप्लाइड बाई 31, सो ये 31 हो गया, और ये 3 3 9, 1 3 3 6 961 हो गया। ये कितना हो गया? 961। 32 का ले लो, 32 इंटू 32, ये हो जाएगा 64, और 3 2 6, 3 3 9, 4 6 6 12, बैलेंस 1 1024। ये हो गया कितना? 1024। ठीक है, हम इतना ही लेते हैं क्योंकि हमारी इतनी ही जरूरत है। अभी क्या कर रहा है? 901 से 1000 के बीच में, 901 से 1000 के बीच में कितने आएंगे? तो 900 तो 30 हो गया, तो इससे लेके 1000 के बीच में, तो 961 और 1024 के, ये तो 1000 से ज्यादा हो गया, तो इसके बीच में क्या? सिर्फ यही नंबर आया, एक ही आया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 1। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई, उसने बोला टेबल आप फिल करो, आपने फिल कर दिया। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर? लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। 1000 से छोटा, इस वन, ये तो 1024 है, मतलब बड़ा ही हो गया। और कब आया? 31 के बाद 32, एक ही नंबर बढ़ा है। तो अब 31 से 32 एक ही नंबर बढ़ा, तो 31 का स्क्वायर 961 है, 32 का स्क्वायर 1024, जो कि 1000 से बड़ा है। तो ये कह रहा है कि 1000 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा? ये 31 का हो रहा है, और वो नंबर क्या था? आप लिखेंगे 31 का स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या है? 961, विच इज लेस देन 1000। ठीक है, स्क्वायर रूट्स की बात जो है नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच क्या रिलेशन होता है, जनरलाइज फॉर्म जो है इवन नंबर और ऑड नंबर का क्या होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।